वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बियॉन्ड द स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। शादी के बाद एक आदमी अपने हिसाब से अपने पैसे भी खर्च नहीं कर पाता। कितनी बड़ी गुलामी है ये। तुमको एक बात बताऊं, देखो ये जो तुमने बात बोली ना, इसमें बात सच है ये कि शादी के बाद नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे शादी नहीं है, यहाँ पे बात कैरेक्टर की भी है। एक आदमी जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, चाहे उसकी शादी हो जाए चाहे उसकी शादी ना होए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उस बंदे का कैरेक्टर मजबूत होगा, एक मैं जो बोलता हूँ मैस्कुलिनिटी होगी, पावरफुल होगा, तो शादी हो जाए वो उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर शादी ना हो मेरे जैसे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बात यहाँ पे ना एक पर्सनैलिटी की होती है। जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है उसकी शादी भी हो जाए ना, वो बंदा सबको कंट्रोल कर सकता है फिर भी, और सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। वो सारे लोगों को भी और सारी सिचुएशंस को भी वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेट कर सकता है, उसका कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो चुका है। वो असेसमेंट कर सकता है हर खर्चे का, हर सिचुएशन का, भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस का। तो यहाँ पे बात कैरेक्टर की भी है। हमारे यहाँ पे शादी के लिए लायक कोई होता नहीं है, फैमिली प्लानिंग के लायक कोई होता नहीं है, लेकिन उसकी शादी करवा दी जाती है, लेकिन उसके बच्चे करवा दिए जाते हैं। फैमिली प्लानिंग करवा दी जाती है, वो खुद नहीं करता, करवा दी जाती है। अब तुम बताओ, एक व्यक्ति जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, वो लाइफ में कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है वो जानता ही नहीं। एक लड़की या औरत या उसकी पत्नी जो है, उसके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है वो जानता ही नहीं। खर्चे का जो मैनेजमेंट होता है, घर का जो खर्चा होता है, गृहस्थी जिसे बोलते हैं, वो जानता ही नहीं। तो केओस तो मचेगा ही ना लाइफ में। बात यहाँ पे पैसे की नहीं है एक्चुअली। तुम समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जिसका कैरेक्टर सही होगा, जिसकी पर्सनैलिटी मैस्कुलिनिटी इंटैक्ट होगी, उसको शादी हो जाए या ना हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंट्रोल कर लेगा सिचुएशंस को। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर किसी को लल्लू बना के रखा जाता है, उसको लल्लू बनाया जाता है। और वैसे तुम्हारी एक सेंस में बात ठीक है कि भाई शादी शादी के खर्चे ही इतने सारे होते हैं कि वो लल्लू फिर से बन जाता है, क्योंकि कुत्ते की तरह तो अब दोबारा भागेगा वो। तो उसको एनालाइज करने का, पर्सनैलिटी को ग्रो करने का, अपने आप को खोजने का टाइम ही नहीं मिला। कहाँ मिलता है टाइम बताओ? 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, उससे पहले ही नौकरी भी लगवा देते हैं कई लोगों की, तो फर्स्ट ईयर में ही स्कूल से भी नौकरी कर रहे होते हैं कई लोग। तो कोई अखबार बेच रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। हम तो गवर्नमेंट स्कूल में थे ना, जो बच्चे, हमारा शिफ्ट होती थी दोपहर की, सुबह में वो बच्चे अखबार डालने जाते थे। अब तुम सोच लो, ऐसे बच्चे जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, जो कि करते ही थे, लेकिन उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होएगा तुम बताओ? कोई बंदा सुबह सुबह 3 बजे साइकिल निकाल रहा है, अलार्म बज गया, साइकिल निकाल रहा है, अखबार कलेक्ट कर रहा है और अखबार फेंक रहा है बड़े बड़े घरों में। ये जो हार्ड वर्क है, तुम्हें लगता है इस हार्ड वर्क से कोई इंसान आगे चला जा सकता है? एक तो हमारे यहाँ पे एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया गया है कि हार्ड वर्क करने वाला इंसान आगे जाएगा। नहीं भाई, तुम समझो, पर्सनैलिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं वो ग्रो होने बहुत ज़रूरी हैं। हार्ड वर्क करने से तुम आगे नहीं जा सकते। मैं उन लोगों को जानता हूँ आज भी जो अखबार फेंकते थे, वो कहीं नहीं है। तुम समझो, हार्ड वर्क करने से कभी आगे नहीं जाते हो। पर्सनैलिटी का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अलग अलग सरकमस्टांसेस का फेस होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन बन गया कि तुम 3 बजे उठ जाते थे अखबार बांटने के लिए, ये इनफ नहीं है। तुम मेहनत का शो, तुम अपनी नींद को तोड़ सकते हो, ये इनफ नहीं है। ये तो मजबूरी क्या, वो भी हो सकता है ना, मजबूरी इंसान की होगी तो वो तो करेगा ही, लेकिन क्या ही कैरेक्टर डेवलपमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। कैरेक्टर का बड़ा होना, अमीरों के बीच में बैठ सकने की हिम्मत होना, कॉन्फिडेंस होना, बड़े होटल में जाके वही बॉडी लैंग्वेज वो होना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। गृहस्थी, मैस्कुलिनिटी, ये सब को संभाल पाना, इमोशंस को हैंडल कर पाना, ये सब सीखना पड़ता है। ये लाइफ सिखाती है, ये लॉजिकल मलिक के चैनल पे सिखाया जाता है।
लेकिन इसको समझना, सबसे पहले समझना ही लोगों के लिए बहुत वो हो जाता है। अब मैंने ये बातें बोली, क्या तुम इससे पहले ये सारी एस्पेक्ट समझ पा रहे थे? तुम सोचो, क्या कभी तुमने अभी जब ये वीडियो तुमने देखा इससे पहले, क्या तुमने पर्सनैलिटी के ये एस्पेक्ट सोचे थे कभी कि इमोशंस को हैंडल करना क्या होता है, या ये सब वो सब जो भी मैंने बोला, अभी मेरे को याद नहीं क्या क्या बोला मैंने, जो भी मैंने ये सब बोला, क्या तुमने पर्सनैलिटी के ये एस्पेक्ट सोचे थे कभी? ये ज़रूरी है। और ये अखबार फेंकने से काम, ये नहीं, हार्डवर्क करने से नहीं सीखता इंसान। तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रिटिसिज्म झेलना, क्रिटिसिज्म करना, डिबेट करना, कॉन्फिडेंस होना, क्या ये अखबार फेंकने से हो जाएगा? क्या ये मौसम्बी का जूस का ठेला लगाने से हो जाएगा? बहुत सारे मिडिल क्लास में लगवाते हैं आज भी, कहीं नहीं पहुंचते वो लोग। हार्ड वर्क से या काम करने से तुम आगे पहुंच ही नहीं सकते, यही बात समझ लेना। ये उस वक्त की सिचुएशन को संभालने के लिए काम आ सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया बिना पैसे के। पैसे नहीं है, 6 4 बच्चे पैदा कर दिए, 5 बच्चे पैदा कर दिए, पैसे नहीं है, खुद हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। और अब तुम ये अखबार बेच बेच के, और या फिर ये छोटे मोटे काम करके तुम अपने माता पिता को अखबार वो हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहे हो, बजाय कि उनकी गुद्दी पकड़ो कि भैया ना तुम्हारे पास पैसे थे और तुमने पैदा कर दिया, और अब तुम हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी हमें पकड़ रहे हो कि भैया हमें लेके जाओ हॉस्पिटल, तुम तो एकदम नल्ले हो। ये करने के बजाय वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया है। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, यहाँ के नल्ले बच्चे कब सुधरेंगे? माँ बाप तो नल्ले हैं ही, ये इमोशन में जो दल्ले, वो नल्ले ये दल्ले। ये कब सुधरेंगे? ये इमोशन के चक्कर में ये सच नहीं देख पाते। अबे दल्लो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक तो वो बोझ बन जा रहे हैं? ये किसने उसको हक दिया कि एक बच्चा पैदा करो और उसके ऊपर ही बोझ बन जाओ, और उसको बोलो कि भाई तू हमारा सारा काम संभाल और हमें भी संभाल, बजाय कि वो मेहनत करें और वो अपनी बॉडी को ठीक रखें? नहीं, ना पैसे कमा पाए लाइफ में, ना अच्छा स्कूल में भेज पाए, तुम्हें अखबार भिजवा दिया है, तुमसे काम करवा लिया। एक ने अभी कमेंट करा था कि उसका बाप एडवोकेट था, तुम अखबार सोचने को तुम वो हंस रहे होगे ना कि हर कोई अखबार नहीं करवाता। अखबार बेचना, मैंने बस एक वो दिया है, एक एडवोकेट था, वो अपने बच्चे को लेके जाता था वहाँ पे, वो भी अखबार बेचने के सेम समान है, तुम शायद ना समझ पाओ। तुम नल्ले लोग हो, तुमको ना एग्जाम्पल समझ में नहीं आते। मैं हर वो काम बोल रहा हूँ जो बच्चे का फेट नहीं है, जो बच्चा है, जो ज़िंदगी में करना चाहता है, उसने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कि वो क्या करना चाहता है, और तुमने तो थोप दिया, उसके दुकान लगवा दी, इंडस्ट्रीज़ लगवा दी है, ये वाली फैक्ट्री तू संभाल, या ये वाला मेरे साथ तू कोर्ट चल असिस्टेंट बन के। तुमने कोई भी काम उसके ऊपर थोप दिया, कैसे वो ग्रो करेगा बताओ? क्योंकि वो करना ही चाहता नहीं है, हो सकता है। तुमने तो बस टाइम वेस्ट कर दिया उसका। सोचा है कभी ऐसे? कैसे ग्रो होगी पर्सनैलिटी ऐसे? नहीं होगी। वो मन तोड़ के जा रहा है, वो बस ऐसे ही जा रहा है। तुम्हारा एम्पायर है वो एडवोकेसी तुमने करी है, तुम्हारा कैबिन है वो, उसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उससे, नल्ला बन जाएगा वो। अपना काम मत थोपो उसको, अपनी विरासत मत दो उसे। कितने सारे तुमने फूड ब्लॉगर जो जाते हैं, है ना, तो जो वहाँ पे जो होएगा ना, वो बोलेगा 50 साल से है ये दुकान, हमारे ये वाले परदादा जी, ये वाले वो संभालते थे, 200 साल से है दुकान, हम भी आज भी यही कर रहे हैं। और इसमें वो गर्व महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई कैमरा लेके आ गया और उनके वो तारीफ कर रहा है, उसे पता नहीं वो तो व्यूज़ के लिए तारीफ कर ही रहा है। कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रसगुल्ला थोड़ी होता है कुछ भी। अच्छा हो सकता है, मतलब अच्छा हो सकता है, अबव देन एवरेज हो सकता है। कोई ऐसा कोई चमत्कारी रसगुल्ला थोड़ी होता है जो सीना फुला के चौड़ा हो जाता है, हाँ मैं हूँ इसका मालिक, हमारे परदादा जी ने ये शुरू करी थी, ऐसे खुश हो जाते हैं नल्ले। अब देखो, ऐसा बंदा अमीर हो सकता है, एक दुकान थी उसने 4 कर ली, ये अमीर हो सकता है, गुड। पर वो चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ। वो रहेगा फिर भी उसी समाज के उसी दलदल में ही,
तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं ये बात। पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, अभी मैंने रैंडम पढ़ लिया, अब मैं कभी कभी मेरे को पता चल जाता है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ तुम्हें। मतलब मेरे को अंदर से पता है, पर वो एग्जाम्पल नहीं निकल के आ रहे हैं अभी, या शब्द नहीं निकल के आ रहे हैं, या वो नहीं निकल के आ रहा है, वो फुल पोटेंशियल नहीं है, वो मेरे को पता चल जाता है। शायद तुम तो समझ गए होगे। पर ये सब काम जो तुम करवाते हो, ये करते हो, और बच्चा उसकी गुद्दी नहीं पकड़ता, बच्चा इसलिए खुश हो रहा है कि यार हाँ मैं तो हूँ ही नल्ला, मैं तो जॉब ढूंढने जाऊंगा तो मेरे को तो कोई 10,000 की नौकरी भी नहीं देगा, मेरे बाप ने मेरे को ये दुकान करके दे दी, मेरे लिए तो यही बहुत है, वो कुछ नहीं बोलता। तुम देख लो, उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है, दुकान मिल जाती है, खुश हो जाता है, कहाँ से ग्रो करेगा? मम्माज बॉय डैडीज बॉय बन के रह जाएगा, और क्या करेगा? उसका खुद का कॉन्फिडेंस होगा कभी अगर उसके बाप ने मिठाई की दुकान उसके नाम कर दी तो? है, हार्डवेयर की दुकान, मिठाई की दुकान, वो तो उसके बाप ने मेहनत करी तो वो बन गई दुकान, है ना? उसके बेटे का कैसे कॉन्फिडेंस बनेगा इस चीज़ से कि भाई ये दुकान शर्मा ब्रदर्स के नाम से उसको मिल गई? कैसे बनेगा बताओ? जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट मैं बोल रहा हूँ, क्या वो हो सकता है उस दुकान से? उसका पैसा आ सकता है, पैसा आना इज डिफरेंट, पैसा आ जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो चीज़ उसके खुद के उससे ही होगी जो वो करना चाहता है। जब वो अपने लालच को त्यागेगा, ग्रीड को फेस करेगा, डर को फेस करेगा, तब वो होएगा, तब उसका वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होएगा। ग्रीड को फेस करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कंफर्ट जोन में और वो बाप खुश हो रहा होता है कि हमने करके दे दिया, देखो अपने बच्चों को करके दे दिया। अरे भैया तुमने उसकी पर्सनैलिटी मार दी पूरी। और जिसने नहीं करा उसकी तो वैसे भी गुद्दी पकड़नी चाहिए, तुम तो हैं जो नल्ले ही रह गए। तुम तो हॉस्पिटल के खर्चे के लिए भी और हॉस्पिटल जाने के लिए भी बच्चों पे बोझ बन रहे हो, ऐसे भी है। हर केस में, हर केस में तुम देखना वो मुजरिम पाए जाएंगे माँ बाप, अगर उन्होंने 16 साल में उसे इंडिपेंडेंट नहीं बनाया तो। चाहे वो उसके ऊपर बोझ बन जाए, चाहे वो उसके ऊपर दौलत की बारिश कर दें, दोनों ही केस गलत हैं, दोनों ही केस गलत हैं। उसका खुद का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा कभी भी। कुछ केसेस में हो भी सकता है, मतलब मैंने कुछ केसेस मुझे याद आ रहे हैं, कुछ केसेस में हो भी सकता है, पर रेयर है वो। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो फिर भी नहीं होएगा। बियॉन्ड द स्क्रिप्ट एक और कमेंट है, ये माँ बाप हमारे शादी में फालतू का 5 लाख उड़ा देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे जा बेटा इन पैसों से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर, जिम जा, स्पोर्ट्स खेल। नल्ले हैं ना, खुद ही तो नल्ले हैं, दूसरों को भी नल्ला बनाते हैं। UIP2VC बोल रहे हैं, संदीप महेश्वरी का वीडियो कैसा लगता है आपको भाई? मैंने नहीं देखा भाई, जब हम स्कूल में थे तब एक दो वीडियो देखे थे, तब वो काफ़ी पॉपुलर थे उनके वीडियोस। और मोटिवेशन नाम की कोई वैसे भी चीज़ होती नहीं है, मोटिवेशन सबसे फेक कॉन्सेप्ट है। जो मोटिवेशन हो गया या किसी भी तरह की आइडियोलॉजी हो गई, ये किसी भी काम की नहीं होती हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं तुम्हें। ये एंटरटेनमेंट की तरह तुम देख लो इसे, रियल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। रियल में इम्प्लीमेंट करना इज़ टोटली डिफरेंट। जैसे लॉजिकल में लिख देखते हो तुम, तो मैंने कई बार तुम्हें दही बता दिया कि दही खाओ, पनीर खा लो, जिम कर लो, ये रियल इम्प्रूवमेंट है। वो जो करता है वो एक तरह से कलाकार है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, वो कलाकार है, वो वक्ता है। वो बोलना शुरू करेगा तो वो बहुत अच्छा बोलेगा, मैस्मराइज कर देगा, लेकिन ये सब बस 1 घंटे का खेल होएगा। घर जाके जैसे ही सेमिनार से निकलोगे फिर फुक्का बन जाओगे। उस वक्त लगेगा तुम्हें झंडे गाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। और वही नहीं, हर कोई, कोई भी स्पीकर हो, बहुत सारे स्पीकर को ये कला आती है, और वो तुम्हें एकदम तुम्हारे अंदर हवा भर देंगे, सीना ऐसे फूल जाएगा, और फिर अब तो बस रोज़ 4 बजे जाग के ये दिन दुनिया पलट दूंगा। और जैसे ही घर जाओगे
मोमोज खाओगे फिर सो जाओगे रील चला के। ओवर रेटेड है मोटिवेशन। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, खुद को धक्का लगना चाहिए, ईगो होनी चाहिए। ईगो बहुत अच्छी चीज़ है, ईगो होनी चाहिए, तब तुम इम्प्रूव करोगे। ईगो के बिना नहीं कर पाओगे। हमारे यहाँ पे तो ईगो को ही गलत बता दिया गया है। इतने सारे फालतू के कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये जो किताबें विताबें होती हैं ना, धार्मिक किताबें, एकदम फालतू की चीज़ें। ईगो नहीं होना चाहिए, बलशाली नहीं होना चाहिए। तुम देख लो ये जो बूमर्स लोग हैं, इन्होंने तो पढ़ी है, तुम बोलोगे ना इन्होंने जो पढ़ी है। अब बलशाली होने को, मजबूत होने को ये गुंडागर्दी बोलते हैं। गुंडागर्दी। कोई अगर कराटे सीख लेगा, जिम चला जाएगा, मोटा वो हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो इनके ये उसे इंटिमिडेट हो जाते हैं। बोलते हैं क्या ये अहंकार आ गया है क्या, सीना चौड़ा करके क्यों चल रहा है, हाथ चौड़े करके क्यों चल रहा है, मजबूत क्यों दिख रहा है, सीधा साधा नहीं रह सकता, इतना गुंडा गुंडे की तरह चलने की क्या ज़रूरत है। अरे भैया जब जिम करते हैं तो शरीर फूलता है, हाथ चौड़े होते हैं, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, और चाल भी बदलती है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर। और ईगो भी लीचड़ आदमी के अंदर थोड़ी ना ईगो होती है, खुद कुछ करते हैं तब ना ईगो होती है। जो ज़्यादा बिना फालतू की फेक ईगो रखता है उसका तो फुक्का फूल ही जाता है ना बाद में फिर कभी ना कभी। अब जो मेहनत कर रहा है वो भी ईगो ना रखे। वो क्या तुम सबको भिखारी बनाना चाहते हो क्या? सच तो ये है कि ये जो किताबें हैं ना, जो ये धार्मिक वार्मिक जो किताबें हैं, सच तो ये है कि ये तुम्हें को भिखारी ही रखना चाहती हैं। खुला बोलता हूँ, खुला बोल रहा हूँ। अगर तुम ढंग से एनालाइज करोगे तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ईगो मत रखो, डिग्निटी वो रखो, ये रखो, वो रखो, आराधना करते रहो, अल्लाह का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो पूरे दिन। कुछ इंप्रूव मत करो, एक्शन मत लो। कहीं पे भी नहीं लिखा कि प्रोटीन लो, न्यूट्रिशन लो, कहीं पे भी नहीं लिखा। जिम जाओ, कहीं पे भी नहीं लिखा। तुम समझ रहे हो? अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा। और वो भी इंप्रूवमेंट आज के हिसाब से होनी चाहिए। तुम्हारे वो 5,000 साल पुराने से वाली से इंप्रूवमेंट नहीं होएगी कि शरीर का काया का वो रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, वो बातें नहीं चलेगी। आज के में जरूरी है आज की वो, पहले वाली बातें नहीं चलेगी। आज जिम अवेलेबल है तो जिम का वो चाहिए, वो दिखाओ तुम्हारी उसमें कहाँ लिखा है, नहीं लिखा होगा। वहाँ पे सारी वो चीज़ लिखी है जो तुम्हें गरीब बना के रखे, भिखारी बना के रखे। ईगो मत रखो, कोई थप्पड़ मार दे तो चुपचाप रहो। संयम, संयम रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर पसारो। सब बकवास लिखा है, सब बकवास। खुला बोल रहा हूं, इतनी सारी बकवास बातें दिखा सकता हूं ना मैं इन धार्मिक किताबों में, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम समझ में आ जाएगा कि ये इतने सालों तक कैसे अमीरों ने गरीबों को गुलाम बना के रखा है। अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती, नल्ले हो तुम। इतनी घटिया बातें लिखी हैं, मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज ला सकता हूं, पूरी सीरीज, कि अच्छा बनो, रूल को फॉलो करो, ये करो, वो करो। और ये सारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ये सब तोड़ते हैं, सब कुछ वो करते हैं। तुम पैसे के मामले में देख लो, वो बोलते हैं कि ग्रीड मत करो, पैसा माया है, ये है, वो है, और तुमसे खुद पैसे मांग रहे होते हैं उसी सभा में। उसी सभा में खुद पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं, तुमसे बोलते हैं कि त्याग कर दो माया का। और तुम हो अंधे, नल्ले, तुम्हें दिखाई नहीं देता जो वो तुमसे, तुमको जो बोल रहे हैं वो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। कि जैसा कपड़ा हो वैसा पहन लो, सादा कपड़ा पहनो, खुद इतने बड़े बड़े वो करेंगे हैं। बॉलीवुड वालों को ये लोग क्या क्या बोलते थे, आज बॉलीवुड वालों के साथ प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं ये लोग। बोलते थे नहीं, अभी भी बोल देते हैं।
इनकी इनकी दोगलापन देखो कि अभी भी बोल देते हैं। मैं तो बल्कि उनका भी दोगलापन नहीं बोलूँगा, वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है कि कोई भी लीडर गलत होता ही नहीं है, उनके फॉलोअर गलत होते हैं। मतलब तुम कितने नल्ले हो कि तुम उसको फॉलो कर रहे हो जो सामने से खुद बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें मूर्ख बना रहा हूँ, कर लो क्या कर लोगे, मुझे पता है तुम फिर भी मेरी शरण में आओगे। जब तक तुमको भगवान की ज़रूरत है तब तक तो उस भगवान का एजेंट तो अल्लाह का एजेंट तो मैं ही हूँ ना। तुम तो झुकोगे मेरे सामने। वो खुद आंख में आंख डाल के बोल रहा है, तुम्हारे सामने दोगलापंती कर रहा है, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, तुम नल्ले हो, कुछ नहीं होएगा तुमसे। डरपोक, स्वार्थी, कमज़ोर और ईगोलेस, नल्ले टट्टू लोग हो तुम। ज़ीरो ईगो। ज़ीरो ईगो किसके अंदर होती है पता है? जो सबसे कमज़ोर होता है उसके अंदर ज़ीरो ईगो होती है। बाई चॉइस नहीं, बाई चॉइस नहीं होती वो क्योंकि कमज़ोर है इसलिए वो है। 1 से 10 के स्केल पे जो भी 5वें नंबर पे होगा उसके अंदर ईगो होगी निचले वालों के लिए, ऊपर वालों के सामने वो भी झुकेगा। याद समझो इस बात को। ईगो से तुम पूरी तरह से फ्री नहीं हो सकते। बस तुम कौन सी स्थिति में हो उसके अकॉर्डिंग तुम ये डिसाइड करते हो कि ईगो रखनी है या नहीं रखनी है। तो अगर किसी के अंदर ईगो है तो वो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो उस 10 वाले स्केल पे पहुंचा है। तुम 1 पे हो इसीलिए तुमको बाकी ऊपर के सारे लोग बुरे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम नल्ले हो, तुमने काम करा ही नहीं, तुमने पावर गेन करी ही नहीं, तुम ईगो करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम तो हो ही नाली के कीड़े। तुमको कहाँ से ईगो आएगा? हैं? चाय के साथ रोटी खाने वाले नल्लों, गरीबी में खुश रहने वाले दल्लों, कहाँ से आएगा? क्योंकि ईगो लाने के लिए तो कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, तब आता है ईगो कि हाँ मैंने तोड़ा है और मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूँ, अपनी बॉडी को बेहतर बनाया है, न्यूट्रिशन को हर दिन पूरा किया है, पैसे कमाए हैं। तुम नाली के कीड़े भड़वे हो, हैं? अमीरों को गलत बोलते हो, खुद अमीरों के जैसे बनना चाहते हो, दोगले। इतने नल्ले हैं ना, इतने नल्ले हैं, मैं क्या बोलूं। दोगले, हर अच्छी चीज को गलत बोलने वाले, कहाँ से पर्सनैलिटी बनेगी? घूम फिर के बात वही आ जाएगी, पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। जब तक तुम ऐसे नल्ले रहोगे कहाँ से पर्सनैलिटी बनेगी? पर्सनैलिटी बनने को ही गलत बोल दे रहे हो तुम तो। अगर कोई जिम जा रहा है तुम बोल दे रहे हो कि गुंडा बन रहा है वो, है? कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है गुंडा, तो क्या बन के रहे फिर? वही तुम्हारे जैसे कमज़ोर शोल्डर, कमज़ोर चेस्ट, चिकन लेग्स, मसल मास कुछ नहीं, वो बनाना चाहते हो क्या? हैं? तब तुम्हें मिल जाएगा ईगो फ्री नल्ला सिंप टाइप का बंदा। वो तुम उसके साथ तुम्हारा समाज बड़ा खुश रहता है। हाँ ये हमारा चंपू है, हमारा चंपू सारी बात मानता है। पतीले उठाने को बोलो तो पतीला उठाता है ये चंपू। तभी तो खुश रहते हो ऐसे चंपू लोगों से तुम। सीधा है सीधा, ये बहुत सीधा है, ये अच्छा है। मत बनना कभी भी सीधे, सच बता रहा हूँ। एक टेस्ट को हमेशा याद रखना, जिसको समाज वैलिडेट कर रहा है समझ लेना वो पूरी जिंदगी चंपूगिरी करी है उसने। जिसको समाज बुरी निगाह से देख रहा है समझ लो उस बंदे ने अपने लिए काम करा है, वो खुश रहता है। उसने अपनी बॉडी पे काम करा होगा या कुछ ना कुछ बढ़िया करा होगा, तभी समाज उससे जलता है। जैसे मेरे से। पर दूसरा भी हो सकता है, कभी कभी लोग ना गलत जैसे चरसी हो जाते हैं या वो गलत हो जाते हैं तो भी समाज उनसे घृणा करता है, लेकिन वो अलग है। तो वो अलग है, मैं अलग हूँ भाई। मैं इम्प्रूवमेंट वाला अलग हूँ, वो वाला अलग है। दारू वारू पीने लग जाते हैं जो, उससे भी समाज घृणा करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो जाएगा। तो ये दोनों अलग कैटेगरी हैं।
मैं इम्प्रूवमेंट वाला वो बोल रहा हूँ, रेबेल। ऐसे लोगों को तुम फाइंड आउट करना, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आसान थोड़ी होता है कि इतने सारे लोगों के बीच में कोई अकेला खड़ा होकर अपनी आवाज़ उठा रहा है, और वो तो डरा रहे हैं तेरे साथ कोई खड़ा नहीं होएगा, बिरादरी ज़रूरी होती है। भड़वे, बिरादरी ज़रूरी होती है नल्ले। बिरादरी तेरे को नाले के किनारे होल्ड करके रखी हुई है, तू नाले के किनारे से निकल ही नहीं पा रहा है, उसी मोहल्ले में आज भी, उसी मोहल्ले में है, लीचड़ों के बीच में। धोबी, टैक्सी ड्राइवर, सब्जी बेचने वाले, छोटी मोटी दुकान लगाने वाले, इनसे बीच के से निकल पाया क्या है? भड़वे, औकात देख। उनकी सोच सराउंड करेगी तुझे। उनके टेंटों में जाएगा तू, जो शादी के जो टेंट होते हैं। कैसे सोच बढ़ सकती है तुम्हारी, बताओ मेरे को, है? जो पेट भरने के बाद दो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खाने को बहुत बड़ी वो विक्ट्री समझ लेते हैं, ऐसे लोगों के बीच में तुम ग्रो कर लोगे? हैं? 500 रुपये दिए थे तो हमने आज गोलगप्पे भी खा लिए, चाउमीन भी खा लिए, ये भी खा लेंगे अब, और ये भी खा लेंगे, और उसको पैसे वसूल करना समझते हो? ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, ऐसे लोगों के टेंट के उसमें जाओगे, ग्रोथ ग्रोथ करोगे ऐसे लोगों के बीच में तुम? हैं? नल्ले, समझ में नहीं आता? जो भी इंसान टेंट में जा रहा है, ऐसे लोगों के बीच में जा रहा है, वो ग्रो नहीं कर सकता भाई। तुम कैफे में जाओ, उतने ही पैसे खर्च होंगे, जाके एक मस्त कॉफ़ी पियो, बैठो वहाँ पे, हाई क्वालिटी लोगों से मिलो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, पैसा खर्च करो, उसमें पैसा खर्च करो, इसमें मत करो। मिडिल क्लास के सिंप टाइप के नल्ले कमज़ोर लोग आते हैं जहाँ पे, छोटी मोटी पॉलिटिक्स में बकवास बातें करते हैं, इनके बीच में मत रहना, जाना ही मत, कार्ड ही एक्सेप्ट मत करना। शादी का कार्ड देने आएंगे, तुम्हें फंसाने आएंगे, याद रखना ये बात। अपना बनने का नाटक करेंगे, और ये नहीं बोलेंगे कभी भी हम तुम्हें छोटी सोच में फंसाने आए हैं। जब तुम हमारे टेंट में आओगे तो तुम्हें बहुत सारे मिडिल क्लास नल्ले लोग मिलेंगे, उनके बीच में शादी का खाना खाने आना। कभी बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये खुद ही नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। ये तो सिर्फ लॉजिकल मलिक के जो व्यूअर्स हैं ये समझ पाएंगे कि लेवल क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल, सिंपिंग के लेवल क्या होते हैं, पावरफुल होने के लेवल क्या होते हैं। शोल्डर देख के, चेस्ट देख के पता चल जाता है इंसान का कि ये कैसा नल्ला है कि बढ़िया है। शोल्डर देखो तुम, उसके पेट देखो उसका। क्या वो जिम जा रहा है? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते की तरह काम करने जाना है उसे कल सुबह। ऐसे लोगों के बीच में जाओगे तुम, मिडिल क्लास गिरी कर रहे हैं, फेरी कर रहे हैं फेरी, ऐसे लोगों के बीच में जाके खाना खाओगे तुम? हैं? खुला बोल रहा हूँ, मेरे को नफरत है ऐसे लोगों से, नफरत है। हमारे यहाँ पे बहुत बोला जाता है ना कि भाई ओ तू बड़ा अमीर हो गया कि तू इनसे नफरत कर रहा है या वो कर रहा है, और गरीब लोगों की हमें बहुत चरण वंदना करनी चाहिए। गरीब लोग नल्ले होते हैं, सबसे नल्ले गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास वाले नल्ले होते हैं, खुला बोल रहा हूँ। नफरत है, और तुम्हें भी करनी चाहिए। नहीं करोगे तो इन्हीं के बीच में रहोगे, याद रखना ये बात। इनकी सोच छोटी है, तुम्हें भी छोटा कर देंगे। बोले 2 गुलाब जामुन और खाओ, ये खाओ, हैं? दारू पियो। हैं? कैसे आदमी हो यार, दारू ही नहीं पीते हैं? जिंदगी का मजा ही नहीं लेना आता तुम्हें तो, हैं? कमज़ोर करने की हर कोशिश करेंगे वो तुम्हें, कमज़ोर करने की हर कोशिश। तुम्हारा प्लान था 9 बजे जिम जाने का, अगर तुम 6 बजे 7 बजे दारू पी लोगे तो घंटा जिम जा पाओगे फिर तुम? वो हर कोशिश करेंगे कि तुम ग्रो ना कर पाओ, याद रखना ये बात।
क्योंकि वो डोपामिन के ट्रैप में फंस चुके हैं, वो तुम्हें भी फंसाएंगे। ड्राई फ्रूट्स खाना होगा तो चुपके से खा लेंगे अकेले, तुम्हें ऑफर नहीं करेंगे कभी भी। सिगरेट, दारू, ड्रग्स करने होंगे तो तुम्हारी को कंपनी देंगे, फ्री में प्रोवाइड कराएंगे तुम्हें। अरे मेरी तरफ से आज दारू, मैं पिलाऊंगा तुझे, आजा बस बैठ जा मेरे साथ, कंपनी दे मुझे, मैं पिला रहा हूँ ना, मैं खरीद के लाऊंगा दारू। दारू में तुमको साथ बिठाएंगे, ड्राई फ्रूट चुपके से खाएंगे। जूस चुपके से पिएंगे, कभी नहीं बोलेंगे जूस पीने चल रहे हैं, चल आज मेरी तरफ से जूस पिलाऊंगा मैं तुझे। सुना है कभी, आज शाम को मैं तेरे को जूस पिलाऊंगा? नहीं, वो कमजोरी में तुमको साथ लेके आएंगे ताकि तुम भी कमजोर बनो, मजबूती में अकेले चुपचाप ग्रोथ करेंगे। तुम बोल रहे हो बहन से कहाँ से लाता है ये बात? इतनी रिलेटेबल। मैं खुद बोल देता, मेरे को खुद समझ में नहीं आता कहाँ से ऑब्जर्व करी मैंने ये बात। अरे यार, मैं सुनता हूँ कभी तो मुझे खुद वो होता है यार, कहे क्या क्या बोल देता हूँ मैं फ्लो फ्लो में। और फ्लो में ही निकलता है, फ्लो में बड़ा बढ़िया निकलता है मेरे मुंह से। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम है।